नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 178। आज की ये कार्यपत्रिका हमारे पाठ मुफ्त ही मुफ्त से संबंधित है। आपने देखा पिछली कुछ कार्यपत्रिकाएं हमारे इसी पाठ से संबंधित हैं और इन सभी को हम हल कर चुके हैं। आज की इस कार्यपत्रिका में हम पुनरावृत्ति कार्य करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की कॉपी में क्या लिखेंगे? हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 178, दिनांक 25 फरवरी 2021, कक्षा 4, जो भी आपका सेक्शन है। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है, आप सभी जानते हैं। पाठ हमारा मुफ्त ही मुफ्त है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। कार्यपत्रिका हमारी है पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित। हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि आपको ये कहानी कितनी याद है। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में भरिए। यहाँ पर आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं और तीनों चित्रों को ध्यान से देखने के बाद आपने बताना है कि कहानी में सबसे पहले कौन सा चित्र आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा चित्र आता है और तीसरे नंबर पर कौन सा चित्र आता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा चित्र आएगा, जिसमें भीखू भाई मंडी में जाकर नारियल वाले से नारियल खरीद रहे हैं। ये चित्र कहानी में सबसे पहले आता है। उसके बाद जब भीखू भाई बगीचे में पहुँच जाते हैं और नारियल तोड़ते समय अचानक से उनका पैर फिसल जाता है और वो नारियल को पकड़कर पेड़ से लटक जाते हैं और नीचे माली देख रहा है। वो मालिक को भी पुकारते हैं मदद के लिए, लेकिन माली मदद करने से मना कर देता है। तो दूसरे नंबर पर कौन सा चित्र आएगा? बगीचे वाला। और तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा चित्र आने वाला है, जिसमें भीखू भाई नारियल को पकड़े, साथ में घुड़सवार और ऊंट वाला भी उनके पैरों को पकड़े लटक रहे हैं। ये हमारा अंतिम चित्र है जो कहानी में आता है। आइए पहले प्रश्न का ख भाग देखते हैं। और ख भाग में आपसे क्या पूछा गया है? अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाइए। अपने शब्दों में, यानी कि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है। अब आपने अपनी भाषा में इसको लिखना है और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना है। आप अपनी कहानी को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहानी मुफ्त ही मुफ्त। एक बार भीखू भाई नाम के एक व्यक्ति थे। एक दिन उनका मन नारियल खाने का हुआ, लेकिन घर में एक भी नारियल नहीं था। उनकी पत्नी लाबू बहन ने कहा, नारियल खाना है तो बाजार जाना पड़ेगा। भीखू भाई नारियल लेने बाजार चले गए। बाजार में नारियल वाले से पूछा तो नारियल 2 रुपए का बताया। भीखू भाई बड़े ही कंजूस थे। उनको 2 रुपए का नारियल बहुत महंगा लगा, इसीलिए वे मंडी पहुंच गए। मंडी में उनको नारियल 1 रुपए में मिल रहा था, लेकिन उनको 1 रुपए भी महंगा लग रहा था। इसीलिए वे नारियल खरीदने के लिए बंदरगाह पर चले गए। बंदरगाह पर उनको नारियल 50 पैसे में मिल रहा था, लेकिन उनको लगा इतनी दूर पैदल चलने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद मुझे नारियल मुफ्त में ही मिलना चाहिए। और मुफ्त में नारियल लेने के चक्कर में वे बगीचे में चले गए। बगीचे में माली से पूछा तो माली ने नारियल 25 पैसे में देने के लिए कहा, लेकिन भीखू भाई इतने कंजूस थे कि उनको नारियल मुफ्त में ही चाहिए था। अब वे नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। अचानक से उनका पैर फिसला और वे पेड़ से लटक गए। मदद के लिए उन्होंने एक ऊंट वाले को और फिर एक घुड़सवार को बुलाया। वे दोनों भी भीखू भाई के साथ साथ पेड़ से लटक गए और आखिरकार घुड़सवार और ऊंट वाले ने उनको नारियल ना छोड़ने के लिए 100 रुपये और 200 रुपये का लालच दिया। इतने ज़्यादा रुपयों का नाम सुनकर भीखू भाई ने अपनी बाहें फैला दी और वे सभी धड़ाम से नीचे गिर गए। साथ में उनके सिर पर एक नारियल भी गिरा, वह भी बिल्कुल मुफ्त। प्यारे बच्चों, आपको भी इसी प्रकार से अपनी भाषा में इस कहानी को लिखना है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द को शब्द जाल में से ढूंढिए व खाली स्थानों में लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन का विलोम क्या होगा? रात। आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। सुख का विलोम क्या होगा? दुख। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक शब्द जाल दिया गया है, यानी कि एक पहेली दी गई है और कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनकी विलोम शब्द आपको इस शब्द जाल में यानी कि पहेली में ढूंढना है।
सबसे पहला शब्द आपके लिए पहले से ही दिया गया है, मुश्किल, और मुश्किल का विलोम क्या होगा? आसान। दुखी, दुखी का विलोम क्या होगा? सुखी। बेचना, बेचना का विलोम क्या होगा? खरीदना। खरीदना शब्द को हम गोला लगा देंगे और साथ में बेचना के आगे लिख देंगे। अगला शब्द है समझदार, और समझदार का विलोम क्या होगा? नासमझ। नासमझ को हम गोला लगा देंगे और समझदार के आगे क्या लिखेंगे? इसका विलोम शब्द नासमझ। अगला शब्द है पसंद, और पसंद का विलोम क्या होगा? नापसंद। आगे है संभव, और संभव का विलोम क्या होगा? असंभव। बड़ा, बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। इन सभी शब्दों को शब्द जाल में हम गोला लगाएंगे और साथ में इन शब्दों के सामने लिखेंगे। मुश्किल, आसान, दुखी, सुखी, बेचना, खरीदना, समझदार, नासमझ, पसंद, नापसंद, संभव, असंभव, बड़ा, छोटा। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यत काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा पिछली कार्यपत्रिका में काल किसे कहते हैं? समय को हम क्या कहते हैं? काल। और काल में क्रिया समय के अनुसार काम करती है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क भाग में आपको वाक्य दिया गया है, भीखू भाई कल मंडी, खालिस्तान, और क्रिया हमारी क्या है? जाना। अब जाना का इस प्रकार से हमने रूप लिखना है ताकि हमारा वाक्य किस में बन जाए? भविष्य काल में। भीखू भाई कल मंडी जाएंगे, तो क्या लिखेंगे? जाना की जगह जाएंगे, और ये हमारा पूरा वाक्य किस में बन जाएगा? भविष्य काल में। ख भाग है, सागर के किनारे एक नाव वाला खालिस्तान बैठा, तो बैठा हमारी क्रिया है, और क्रिया के किस रूप को लिखना है ताकि पूरा वाक्य हमारा किस काल में बन जाए? भविष्य काल में। तो कैसे लिखेंगे? सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा, बैठेगा यानी कि भविष्य में काम होगा। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों को हम लिखेंगे जो कि भविष्य काल में होंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। लिंग बदलो हम कर चुके हैं पिछली कार्यपत्रिकाओं में। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उनको हम लिंग कहते हैं, और लिंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए हैं और दोनों वाक्यों में हमें लिंग बदलकर उस वाक्य को दोबारा से लिखना है। क भाग है, हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अब माता क्या है? स्त्रीलिंग है। अब इस शब्द का हमें क्या बदलना है? पुल्लिंग, और पुल्लिंग क्या होता है? पिता। अब माता शब्द को बदलकर पिता शब्द की सहायता से इसी वाक्य को दोबारा से लिखना है, हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको दोबारा से लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, वहाँ एक गाय खड़ी है। अब गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? बैल। गाय, बैल। अब इसको दोबारा से वाक्य बनाएंगे, वहाँ एक बैल खड़ा है। गाय के साथ क्या लगा था? खड़ी है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, और जैसे ही हम बैल शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्रिया का रूप भी बदल जाएगा, बैल खड़ा है। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों में हम लिंग बदलेंगे और फिर दोबारा से अपने वाक्य को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। रेखांकित करना यानी कि उनके नीचे आपने लाइन लगानी है और साथ में अपने वाक्य में प्रयोग करना है। क भाग में, नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना क्या है? मुहावरा। इसको हम क्या करेंगे? रेखांकित करेंगे और साथ में इसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना। आज मेरे छोटे भाई ने मेरी नाक में दम कर दिया। इस तरह से आप अपना वाक्य बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है, नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना क्या है? मुहावरा। और मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लालच आना। किसी चीज़ को खाने के लिए हम जब लालची हो जाते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी। मिठाई की दुकान देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। इस तरह से आप अपना वाक्य बना सकते हैं। आगे आपके लिए नोट दिया गया है, अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 146 व 147 कीजिए। आपकी हिंदी की वर्कबुक आपके पास है, उसमें से पेज नंबर 146 और पेज नंबर 147 को भी आपको पूरा करना है। आइए इन 2 पेज को भी हम देख लेते हैं। ये आपकी हिंदी कार्यपुस्तिका का पृष्ठ संख्या 146 है। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला सवाल है, कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, काला खालिस्तान तेजी से दौड़ रहा है, और यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। बड़ी आसानी से आप इसको पूरा कर सकते हैं। काला घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है।
दूसरा वाक्य है आपका, पौधों में पानी डाल रहा था। तो कौन डाल रहा था? माली। माली पौधों में पानी डाल रहा था। लता मंगेशकर एक विश्व प्रसिद्ध खालिस्तान है। क्या आएगा? गायिका। पेड़ की डाल पर एक खालिस्तान बैठा है, कबूतर बैठा है। मेरी खालिस्तान जी मुझे प्रतिदिन मज़ेदार कहानियाँ सुनाती है। कौन सुनाती है? नानी जी। चित्र की सहायता से और वाक्य में जो क्रिया है उसके रूप को देखकर भी आप यहाँ पर सही शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। इसी पृष्ठ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए। एक आपके लिए यहाँ पर किया गया है, भीखूबाई तो खुशी से फूले न समाई। फूले न समाना क्या होता है? मुहावरा, और इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश होना। और यहाँ पर एक वाक्य भी बनाकर दिखाया गया है आपको, बचपन के दोस्त को अचानक सामने पाकर रमाकांत फूले न समाई। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे वाक्य में आपने मुहावरे की पहचान करनी है और साथ में उसका वाक्य भी बनाना है। दूसरा वाक्य है, पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। किस्मत खुलना क्या है? मुहावरा, और इसका अर्थ क्या होता है? सफलता प्राप्त करना। इसका आपको एक वाक्य भी बनाना है, 1 करोड़ की लॉटरी लगने से उसकी तो किस्मत ही खुल गई। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। तीसरा वाक्य दिया गया है, भीखू भाई हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रहना यानी कि हैरान होना, और इसका भी आपको एक वाक्य बनाना है, इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी समझदारी की बातें सुनकर वह तो हक्का बक्का रह गया। इस तरह से आप अपना वाक्य बना सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलकर लिखिए। यहाँ पर आपको काल परिवर्तन करना है। पहला वाक्य है, मैंने आम खाया, और इसको आपने किस में बदलना है? वर्तमान काल में। वर्तमान काल यानी कि समय इसी समय हो रहा है। मैंने आम खाया, ये हमारा भूतकाल है। मैं आम खाता हूँ, ये हमारा वर्तमान काल है। और इसी को अगर आपको भविष्य काल में बदलने के लिए बोला जाए तो कैसे बदलेंगे? मैं आम खाऊंगा। दूसरा वाक्य है, रणजीत नदी में तैर रहा है, ये हमारा वर्तमान काल है और बदलना किस में है? भविष्यत काल में। तो कैसे करेंगे? रणजीत नदी में तैरेगा। इस तरह से हम इसका भविष्य काल में परिवर्तन कर देंगे। तीसरा वाक्य है, राहुल झूला झूलेगा, ये हमारा किस में है? भविष्य काल में। लेकिन कोष्टक में क्या दिया गया है? भूतकाल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? राहुल ने झूला झूला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 147, और इस पर क्या दिया गया है? सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था? पाठ आप अच्छे से समझ चुके हैं, आप सभी जानते हैं भीखू भाई की पत्नी का क्या नाम था? लाबूबेन। दूसरा प्रश्न है, नाव वाले ने नारियल की क्या कीमत बताई? ध्यान से सोचिए, नाव वाले ने क्या बताई? तो नाव वाला कहाँ पर मिला था? बंदरगाह पर, और बंदरगाह पर क्या कीमत थी? 50 पैसे। अगला प्रश्न है, ऊंट वाले ने भीखू भाई की मदद करने के लिए क्या किया? ऊंट वाले ने अपने ऊंट पर चढ़कर भीखू भाई की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऊंट हरे हरे पत्ते देखकर वहां से खिसक गया और इस कारण से भीखू भाई और ऊंट वाला दोनों ही पेड़ से लटक गए। अगला प्रश्न है, भीखू भाई की इच्छा कैसे पूरी हुई? कौन सी इच्छा थी भीखू भाई की? नारियल खाने की, और वो भी कैसे? मुफ्त में। तो कैसे पूरी हुई? नारियल के पेड़ पर चढ़कर। और नारियल के पेड़ पर चढ़ने के बाद जब तीनों नीचे गिरे तो एक नारियल भी मिला भीखू भाई को, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इसी प्रश्न पर आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि पाठ से संबंधित है, इनको आपने पूरा करना है। सबसे पहला वाक्य है, मंडी में खालिस्तान फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? कोलाहल। लाबूबेन अपने कंधे खालिस्तान बोली, क्या करके बोली? उचकाकर। खाना है तो जाना है। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने खालिस्तान दी, दुहाई दी। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नारियल के बगीचे में जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। इस तरह से इन सभी वाक्यों को सही शब्दों की सहायता से आप पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में कुल 5 प्रश्न थे जो कि पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित थे। आज ये पाठ हमारा पूरा हो जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अपना अभ्यास कार्य करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।